गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के कृपा पात्र परम आदरणीय श्री जे.एस. पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम लोग एकाग्र और शांत मन से भगवत गीता और श्री रामचरितमानस में हमारे जीवन को सुधारने के लिए जिन सिद्धांतों की संरचना की गई है उन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। कल हमने देखा कि भगवत गीता के वक्ता और श्री रामचरितमानस के वक्ता दोनों जगत गुरु हैं, सो हमारे और आपके भी गुरु हैं। कई बार लोग एक प्रश्न करते हैं कि महाराज कोई अच्छा गुरु मिले तो बताइए। हमने कहा भाई भगवान श्री कृष्ण से भी अच्छा कोई गुरु हो सकता है क्या? या भोले बाबा से भी अच्छा कोई गुरु हो सकता है क्या? हमारे यहां तो एक संप्रदाय ही ऐसा है, सिख संप्रदाय, वहां कोई गुरु नहीं होता, ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं मान सकते? भगवत गीता को ही अपना गुरु मान लीजिए, श्री रामचरितमानस को ही अपना गुरु मान लीजिए, या श्रीमद् भागवत को ही अपना गुरु मान लीजिए। इससे एक लाभ होगा, और वो लाभ ये होगा कि भगवान श्री कृष्ण, देवादिदेव महादेव और श्री सुखदेव जी महाराज तीनों आपको एक साथ गुरु के रूप में मिल जाएंगे। इससे बड़ा लाभ जीवन में और क्या हो सकता है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, योगेश्वर की वाणी है।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला है, ऐसा जो दिव्य गीता का ज्ञान है वह विलक्षण है। लेकिन यह ज्ञान दुर्धर्ष है, इसे संभालना कठिन है, इसे रोक पाना और भी अधिक कठिन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, किसी दूसरे पात्र में डाला जाए तो उसे फोड़ करके निकल जाता है। संसार में अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक पवित्र क्या है, तो इसका एक ही उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदिशम पवित्र में ही विद्यते। अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ भी नहीं है। जो इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, इतना प्रकाशदायक है कि श्रीमद् भागवत में तो शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं, जिस समय भगवान भास्कर का उदय होता है, बाहर सब जगह प्रकाश हो जाता है। वे कहते हैं हमारे अंदर अंधकार ही बना रहता है। आप जरा विचार करो, बाहर तो सब जगह प्रकाश हो और घर के अंदर अंधेरा हो, घना अंधेरा हो, जीवन कैसा हो जाएगा? यह तो हो सकता है कि बाहर अंधकार बना रहे, घर के अंदर प्रकाश होना चाहिए। इसलिए शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं श्रीमद् भागवत में, अज्ञानत ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। गुरुदेव, आपकी जो वाणी है उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान है, क्योंकि ये बाहर का जो सूर्य है, ये बाहर का अंधकार तो दूर कर देता है, हमारे अंदर का अंधकार दूर नहीं कर पाता। आपकी वाणी ऐसी है, वो हमारे अंदर का अंधकार भी दूर कर देगी। और जैसे ही हमारे अंदर का अंधकार दूर होगा, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। हमारी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कोई चौराहे पे खड़ा हो और उसके आंख में पट्टी बांध दी जाए। एक तो बेचारा चौराहे पे खड़ा है, उसे यही नहीं मालूम कि मुझे जाना कहां है, फिर उसके आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ना तो उसे दिखाई देता है कि वो अपना मार्ग स्वयं देख सके, न मार्ग ही एक है, क्योंकि चौराहे पर खड़ा है, वो जिधर देखता है उधर ही उसे मार्ग दिखाई देता है। भोगों की ओर चलता है तो उसे लगता है इसी में आनंद है, और जब भगवान की कथा के साथ जुड़ जाता है तो उसे लगता है इसी में आनंद है। उसे पता ही नहीं कि इधर आनंद है कि उधर आनंद है। शुभ भगवत गीता में कहा गया, कल हमने दोनों के वक्ताओं की बात की, आज दोनों के श्रोताओं की बात करते हैं। गीता का श्रोता है अर्जुन, और श्री रामचरितमानस की जो मुख्य श्रोता हैं वो हैं भगवती पार्वती। पार्वती जी के बारे में तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। साक्षात श्रद्धा स्वरूपा है। और श्रद्धा की क्या विशेषता है? जब तक हमारे अंतःकरण में, जब तक हमारे हृदय में
सात्विक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भगवान हमारे ठीक सामने खड़े हों और कोई बता भी दे हमें कि ये साक्षात भगवान हैं, तो भी हम भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। अच्छा, रावण को कितने लोगों ने बताया कि ये जो राम जी हैं ये साक्षात भगवान है, और कितने तरीके से बताया। बेचारी मंदोदरी तो पूरे जीवन परेशान रही। उसने इतनी बार रावण से बताया, इतनी बार बताया। मैं कभी उन प्रसंगों को पढ़ करके मुझे आश्चर्य होता है कि रावण जैसा पति और मंदोदरी जैसी पत्नी, उसके बेटे ने भी समझाया, भाइयों ने भी समझाया, विभीषण हाथ जोड़ करके समझाता है, पैर पकड़ करके समझाता है, तो कुंभकर्ण गाली दे करके समझाता है। दोनों बात एक ही कहते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण भी तो कहता है उससे, जगदम्बा हरियान अब सठ चाहसी कल्याण। रे दुष्ट, तूने जगत माता का हरण किया, अब अपना कल्याण चाहता है। ना मालूम कितने लोगों ने समझाया, और सबसे विचित्र बात तो यह है कि श्री हनुमान जी महाराज ने भी समझाया। हनुमान जी महाराज कौन है? वे रावण के गुरु हैं, क्योंकि शंकर के अवतार हैं। अब ये तो गुरु की ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर चेला नहीं आ रहा है पूछने के लिए, तो गुरु जी स्वयं पहुंच गए। रावण बैठा है ऊपर सिंहासन पर, और हनुमान जी महाराज बैठे हैं नीचे। और नीचे बैठ करके वे हाथ जोड़ करके रावण को समझाते हैं। तो रावण क्यों नहीं समझता? क्या मूर्ख है? उसके पास बुद्धि का अभाव है, वो बुद्धिमान नहीं है। वेदों पर रावण का भाष्य मिलता है, और रावण की कुछ रचनाएं भी मिलती हैं। रावण विद्वत्ता में किसी से कम नहीं है, और कई जगह तो ऐसा भी वर्णन मिलता है कि राम जी को भी आवश्यकता पड़ती है रावण की। तो इतना ज्ञानी होने के बाद भी रावण को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि मुझे राम जी की शरण में जाना चाहिए, और ये साक्षात राम हैं, जो हैं वो साक्षात भगवान हैं? क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किसी ने पूछा, महाराज श्रद्धा और विश्वास की ऐसी कौन सी विशेषता है? बोले, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। याभ्याम बिना, श्रद्धा विश्वास आभ्याम बिना। अगर श्रद्धा नहीं है और भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, तो सिद्धाः पुरुषाः अपि स्वान्तस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। साधारण मनुष्यों की बात ही क्या कही जाए, जो सिद्ध पुरुष हैं वे भी सिद्धाः पुरुषाः अपि स्वान्तस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति, अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन नहीं कर पाते।
इसीलिए भगवत गीता में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके मन में श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। श्रद्धा हृदय की एक ऐसी सात्विक भावधारा है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। श्रद्धा हृदय की एक ऐसी सात्विक भावधारा है जिसमें अवगाहन करने के बाद ही व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता है। ज्ञान जीवन में आता तो है, बह जाता है। हमारे जीवन में ज्ञान आता है, एक क्षण के लिए कभी प्रकाश आता है, लेकिन फिर वो जैसे बिजली की चमक हुई तो उससे किसी को कोई लाभ हुआ? बिजली चमकती है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, बहुत अधिक साफ दिखाई देता है, तो क्या हमें कोई लाभ हुआ उससे? इसलिए नहीं होता क्योंकि वह ज्ञान स्थिर नहीं होता। सो ज्ञान को स्थिर करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और यह जो श्रद्धा है, शास्त्रों में यह भी पूछा गया, महाराज श्रद्धा क्या है? तो इसके लिए कहा गया कि गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। एक एक को देख लेते हैं। वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, जो कहा जाए वो वेदांत से अनुमोदित हो, वो शास्त्र से अनुमोदित हो। वक्ता के मन में जो आ जाए सो ना बोल देवे। वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? शास्त्र में होनी चाहिए। इसलिए भगवत गीता में एक बात सबसे अंत में कही गई, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके, जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उस मार्ग को छोड़ करके स्वेच्छाचार करते हैं, स्वैच्छिक आचरण करते हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति। उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य नहीं मिलता, न सुखम, सुख भी नहीं मिलता, न परामगतिम। और इस शरीर को छोड़ने के बाद उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता। इसीलिए श्रद्धा, इसलिए यह कहा गया कि वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। वेदांत क्या है? शास्त्र है। हमारे उपनिषदों में जो कहा गया है, वेदों में जो कहा गया है, उस पर विश्वास करना चाहिए। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, वे वेदांत वाक्य गुरु के द्वारा उपदेश किए गए हों। महाराज न किए गए हों गुरु के द्वारा तो बोले संशय होगा, जगह जगह संशय होगा। उसका निराकरण कैसे करोगे? एक बात और है, ये जो श्रद्धा है इसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं होता, और भगवान दिखाई नहीं देते। तो हमारा जो अहंकार है, उस अहंकार का समर्पण किसी के प्रति तो होना चाहिए। जिसके प्रति हमारे अहंकार का पूरी तरह से समर्पण होता है वही गुरु है और वही भगवान है। वो गुरु के प्रति भी हो सकता है, भगवान के प्रति भी हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है। गुरु अलग है और भगवान अलग है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति और भगवान के भक्त और स्वयं भगवान,
और गुरु, ये शब्द चार हैं, अर्थ भी अलग अलग हैं। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही बनता है। किसी के चार नाम रख दिए जाएं तो वो चार नहीं हो जाते, एक ही रहता है। सो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है शास्त्रों पर अविचल विश्वास, जो कभी विचलित ना होवे। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, बड़ी अच्छी पंक्ति है ये। तत्पर शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञान को पाने के लिए पागल हो चुका है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना दुख से मोक्ष नहीं हो सकता। वेद का वाक्य है, रेते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती। अर्जुन के जीवन में दुख आया, जरा आप कल्पना कीजिए वो दुख कितना बड़ा होगा जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका है, उसके सामने उसके सभी अपने खड़े हुए हैं। अर्जुन कहता है, कन्हैया यानेव हत्वा न जिजीविषामः, इन्हें मारने के बाद तो मैं जीवित भी नहीं रहना चाहूंगा। व्यक्ति जो जीवित रहता है किसके लिए? जितना अपने लिए रहता है उससे भी ज्यादा अपनों के लिए रहता है। ये मेरे सब अपने हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा, ऐसे ये मेरे जो अपने लोग हैं ये मेरे सामने खड़े हुए हैं, इनसे मुझे युद्ध करना है। इन्हें मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। अर्जुन बड़ी गंभीर गंभीर बातें करता है और भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। माने जो परिस्थिति अर्जुन के लिए दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, कष्ट देने वाली है, भगवान श्री कृष्ण के लिए वो आनंददायिनी है। और भगवत गीता का ज्ञान सुनाने के बाद वो परिस्थिति अर्जुन को भी उतना ही आनंद देती है, क्योंकि तब अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा, कन्हैया मेरा मोह नष्ट हो गया। इसके ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, क्या अर्जुन तुमने एकाग्र मन से गीता को सुना? अर्जुन ने कहा, महाराज बहुत ध्यान से सुना। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थीं युद्ध क्षेत्र में जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हों और अर्जुन का रथ ठीक बीच में था। पांडव पक्ष में सबसे आगे जाकर के कन्हैया ने अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया था, देख लो तुम्हें किससे युद्ध करना है। और वहीं गीता का ज्ञान दिया जब दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हों। कितनी सुंदर भूमिका है भगवत गीता की। एक ओर कौरवों का पक्ष खड़ा है और दूसरी ओर पांडवों का पक्ष खड़ा है। अर्जुन के विरोध में जितने लोग खड़े हुए हैं वे सब उसके संबंधी हैं और सब पाप के पक्ष में खड़े हैं। सो महाभारत का युद्ध केवल द्वापर का सत्य नहीं है, यह आज का भी सत्य है। आप अपने जीवन में जब भी धर्म कर्म करने के लिए चलेंगे, अपनों का विरोध करना पड़ेगा।
कन्हैया ने अर्जुन से केवल यही कहा, अर्जुन इस संसार में कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। दो पक्ष हैं, एक धर्म का पक्ष है और दूसरा अधर्म का पक्ष है। तुम्हें निर्णय करना है, तुम्हें किस पक्ष में खड़ा होना है। अगर भीष्म पितामह से पूछा जाए, पितामह आप तो धर्म के रहस्य को जानते हैं, क्योंकि पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश किया था। महाभारत जैसा ग्रंथ न भूतो न भविष्यति। जो भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश करते हैं, वही अधर्म के पक्ष में खड़े होकर के पांडवों से युद्ध करते हैं। कैसा कैसा विलक्षण है। उनसे पूछा गया, पितामह आप अधर्म के पक्ष में क्यों खड़े हो गए? जो उत्तर दिया था वो केवल पितामह को समझ में आ रहा होगा और किसी की समझ में नहीं आया, आ भी नहीं सकता। क्योंकि वे कुर्सी से बंधे हुए थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया था, मैं विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के साम्राज्य की रक्षा करूंगा। कोई राजा हो, मुझे तो उसकी रक्षा करनी है। राजा पापी हो तो भी रक्षा करनी है। गीता का यही संकेत है, यही संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन संसार में दो पक्ष हैं, एक धर्म का पक्ष है और दूसरा अधर्म का पक्ष है। कई बार ऐसा आएगा जब आपका बेटा आपसे पाप कराना चाहेगा, पत्नी आपसे पाप कराना चाहेगी, आपके परिवार के लोग आपसे पाप कराना चाहेंगे। उस समय आप किस पक्ष में खड़े हैं? धर्म के पक्ष में खड़े हैं कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं? आपको निर्णय लेना है। और विलक्षणता तो यह है कि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य भी विपक्ष में खड़े हैं, उनसे भी युद्ध करना है। अर्जुन के मन में सबसे बड़ा संशय तो यही है, कन्हैया मैंने तो आज तक ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। ये आचार्य मेरे विपक्ष में खड़े हैं, क्या इनके ऊपर मैं बाणों का प्रहार करूं? मुझे लगता है कन्हैया ने कहा, अर्जुन सबसे पहले इन्हीं को मार। अर्जुन ने कहा, मेरे को पाप नहीं लगेगा। बोले, पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे जाओगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर इस युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और जीत गए तो जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। बड़ा लाभ किसमें है? मरने में बड़ा लाभ है, क्योंकि मरने में स्वर्ग का राज्य मिलेगा। माने दोनों, इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना। मारे गए तो भी राज्य मिलेगा, और जीत गए तो राज्य मिलेगा ही मिलेगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए अर्जुन उठो। लेकिन अर्जुन इसके पहले क्या कहता है? अर्जुन कहता है, कन्हैया कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता।
एक बात मैं यहीं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि गीता में धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य कर्म। इसे लिख करके रख लेना चाहिए। भगवत गीता में धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। एक अध्यापक है, वो विद्यालय में जाकर के छात्रों को शिक्षा न देवे और सब कुछ करे, खूब अच्छे अच्छे काम करे, तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। इसी तरह से विद्यार्थी विद्यालय तो जाए, सारे काम भी करे, घर में माता पिता की सेवा भी करे, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद भी अगर वह विद्या अध्ययन नहीं करता है तो वो धर्म का पालन नहीं करता। समाज के द्वारा, अब ध्यान से सुनिएगा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, धर्म शास्त्र के द्वारा और परिस्थिति के द्वारा जो हमारा कर्तव्य कर्म निश्चित हुआ है, उस कर्तव्य कर्म का पालन करना ही धर्म है। अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन क्षत्रिय है और युद्ध सामने आ गया है। इस युद्ध को रोकने का भगवान श्री कृष्ण ने पूरा प्रयास किया। वो बाहर से किया या अंदर से किया अलग बात है, लेकिन संसार में लोगों को दिखाने के लिए कि दुर्योधन कितना दुष्ट है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधिदूत बनकर के गए थे। छोटा सा प्रस्ताव रखा था, 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन नहीं माना। अर्जुन के सामने स्थिति यह है कि कार्पण दोषोपहत स्वभावः। अर्जुन का स्वभाव क्या है? देखो, अर्जुन का स्वभाव भी वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, जो हमारा और आपका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है आनंद। ये हमारा स्वरूप है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। सो जीवन में अगर कभी भी दुख आवे तो तुरंत बैठ करके चिंतन करना चाहिए, मेरी कौन सी मूर्खता है जो मुझे दुखी कर रही है। क्योंकि मेरा जो स्वभाव है आनंद रूपता, वो दब रहा है। कार्पण्य शब्द का अर्थ होता है कृपणता। हिंदी में इस शब्द का अर्थ होता है कृपणता, और कृपणता का अर्थ प्रायः लोग लेते हैं कंजूसी। यह अर्थ यहां नहीं है, क्योंकि संसार में कृपण उसे कहा जाता है यह किंचित वित्त क्षतिम न सहते सकृपणा। जो थोड़ा सा भी धन की हानि नहीं सह सकता उसे कृपण कहते हैं। संसार में जो थोड़ा सी भी धन की हानि नहीं सह सकता उसे कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं। लेकिन यहां जो जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है यही आत्मानम अविदित्वा। जो इस संसार में आया तो और संसार में सब कुछ जाना, जिसे जानना चाहिए उसे नहीं जाना। किसे जानना चाहिए? अब आप चाहे कह लीजिए कि भगवान को जानना चाहिए और चाहे कह लीजिए कि अपने आप को जानना चाहिए। गीता की भाषा में कोई अंतर नहीं है दोनों। यही आत्मानम अविदित्वा, जो इस संसार में आया तो लेकिन आत्म तत्व को जाने बिना
अस्मात् लोकात् प्रईति, इस संसार से चला जाता है। सकृपण, वो कृपण है। अर्जुन ने कहा कन्हैया मेरा जो आनंद रूप स्वभाव है वो पता नहीं क्यों इन परिस्थितियों ने उस स्वभाव को समाप्त कर दिया है। उपहत स्वभाव, जैसे किसी चंद्रकांत मणि का स्वभाव है प्रकाश देना, निर्मल प्रकाश देना, धवल प्रकाश देना, धवल ज्योत्सना उसकी विशेषता है, उसका वैशिष्ट्य है। लेकिन कोई कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया जाए तो उसका जो अपना स्वभाव है वो ढक जाएगा। ठीक यही स्थिति अर्जुन की हो गई है। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों ने अर्जुन के स्वभाव को ढक लिया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब समझ में नहीं आ रहा, चौराहे पर खड़ा हुआ है, युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। और ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, तो इन्हें कैसे मारूं। जरा कल्पना कीजिए अगर अर्जुन के संबंधी सामने न खड़े होते तो क्या अर्जुन के सामने यह प्रश्न आता। आज तक न मालूम अर्जुन ने कितने युद्ध किए हैं और विजय भी प्राप्त किया है। पहली बार अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया मैं इनसे कैसे लड़ूं। हमारे आपके सामने भी तो कई बार ऐसा होता है, बाहर का व्यक्ति हो तो उसकी आलोचना करने में हम कितने मुखर हो जाते हैं। बड़ा पापी है, बड़ा अन्याय करता है, बड़ा अत्याचार करता है, ऐसे व्यक्ति का तो मुंह नहीं देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और अगर वही कार्य हमारा बेटा कर रहा हो, हमारा भाई कर रहा हो, हमारे घर का कोई सदस्य कर रहा हो, तब परीक्षा तो वहां होती है। जो धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं पाप करने के बाद अपने बेटे की जमानत कराने के लिए सबसे पहले जाकर के खड़े होते हैं। बेटे से ये नहीं कहते तूने पाप किया है, इसमें मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। सत्कर्म का साथी हूं, तेरे पाप का साथी नहीं हूं। तेरे पाप में साथ दूंगा तो वो पाप मेरे हिस्से में भी आ जाएगा, मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे अकाउंट में ऐसा कुछ भी दर्ज हो। भगवत गीता जैसा ग्रंथ, इतना सुंदर ग्रंथ है, इससे बढ़िया दूसरा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लगता है भगवत गीता और श्री रामचरितमानस। सो अर्जुन के मन में प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात्। श्रेय शब्द का अर्थ होता है परम कल्याण। अर्जुन ने कहा कन्हैया जिससे मेरा परम कल्याण हो ऐसा मेरे को बता दो, मुझे वह रास्ता दिखा दो। क्योंकि शिष्यस्ते हम अहम ते शिष्य अस्मि, मैं आपका शिष्य हूं। साधी मां मेरी रक्षा करो, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत हूं। ऐसा अर्जुन बोलता है और इन्हीं शब्दों के साथ उसने अपने वक्तव्य का